NA97 फैसलाबाद 3 से एक अहम खबर हो रही है। रिकाउंटिंग NA सादुल्ला की लीड थी, वो कंप्लीट कर दी गई और उसके बाद अली गौहर को कुछ लीड मिल गई। सर नूनी की मिठाइयाँ रिवर्स हो जाती हैं लेकिन शायद ये है कि ये वाली मिठाई जो है ना ये रिवर्स नहीं होगी बल्कि ये हजम भी हो जाएगी। लोतरा 2 हो जाएगा। हाँ, ये हजम भी हो जाएगी। नहीं, आप ले आओ। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज फैसलाबाद के हल्का NA97 फैसलाबाद 3 से एक अहम खबर आने वाली है। इस वक्त हम गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी के बाहर मौजूद हैं। बाहर का माहौल आप देख सकते हैं, सख्त सिक्योरिटी है। इसका मतलब है कि बड़ी खबर आने वाली है, बड़ा मामला आने वाला है, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, बड़े इंतजाम किए गए हैं। और हो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है रिकाउंटिंग। NA97 की रिकाउंटिंग हो रही है और यहाँ पर हल्के के हवाले से बता दें, सादुल्ला बलोच जो यहाँ पर मुंतखब हुए थे और उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की जानब से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई और उस पर रिकाउंटिंग हो रही है। और रिकाउंटिंग का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। 2 दिन पहले रिकाउंटिंग हो चुकी है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फसी नकवी मौजूद हैं। भाई, ये क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है? देखें कि ये तो NA97 की रिकाउंटिंग है और उसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली इस हलके को इस वजह से शायद चूज़ किया गया कि इधर जो है मार्जिन बहुत कम था। तकरीबन 2303 वोटों का मार्जिन था। सादुल्ला बलोच जो है वो जीत रहे थे और इवन इलेक्शन डे वाले दिन भी रात 8 फरवरी रात 12-1 बजे के करीब जो है ना वो अली गौहर बलोच ऊपर जा रहे थे। लेकिन सुबह तक की जो काउंटिंग हम तक पहुँची उसके अंदर सादुल्ला बलोच जो है वो तकरीबन 2000 फाइनल रिजल्ट में जीत गए थे, वो सबको पता है। अच्छा, अब ये 2 दिन पहले यहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, तो 2 दिन में क्या हुआ? 2 दिन में हुआ ये पहला दिन तो काफ़ी जो है ना वो ताख़ीर से शुरू हुई और बड़ा एक मतलब काउंटिंग का अमल वैसे नहीं था। कल भी जो है वो स्पीड अच्छी रही और आज जो है वो जो हमारे अंदर से ज़राए। अच्छा, पहले दिन जो मैं थोड़ा सा मेरे पास भी है 58 पोलिंग स्टेशन की हुई थी और उसमें जो पोलिंग एजेंट्स इनके बैठे हुए हैं अंदर, वही डाटा बाहर दे रहे हैं। साथ साथ वो अपना कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि लीड कितनी कम हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई। पहले दिन जो वोट मुस्तरद होने का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसमें ये वोट वो मुस्तरद हो रहे थे जो जिन पे बैलेट पे साइन नहीं थे, अमले के प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नहीं थे, दूसरे थे, मोहर नहीं थी। हाँ, तो उसमें ये बता रहे थे कि 92 की लीड जो है वो सादुल्ला की मज़ीद बड़ी थी। अच्छा, लेकिन कल की सूरत हाल वो डिफरेंट सूरत हाल सामने आई है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स है मैं शेयर करता हूँ, आप भी अपने जो मालूमात शेयर कीजिएगा। वो ये हुआ है कि कल जो बात हुई है कि उसमें ऐसे बैलेट मुस्तरद होना बताए जा रहे हैं कि डबल मोहर लगी हुई है, कहीं पर ट्रिपल मोहर भी लगी हुई है। तो इस तरह, और उसमें ज़्यादा तादाद जो मुस्तरद होने की है वो सादुल्ला के वोटों की मुस्तरद होने की है। और कल 225 पोलिंग स्टेशन वहाँ तक जो काउंटिंग मुकम्मल की गई थी और मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें ये है कि जो सादुल्ला की लीड थी वो कंप्लीट कर दी गई और उसके बाद अली गौहर को कुछ लीड मिल गई है। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, मैं ये पॉइंट भी सोच रहा था, कुछ मैंने तहकीक मज़ीद की कि जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर अमला बैठा होता है ना, तो वहाँ पर एक बड़ी एक अनहोनी सी बात है कि या तो 2 स्टैंप लग जाएं या सिग्नेचर 2 जगह हो जाए या किसी जगह सिग्नेचर और स्टैंप ना हो। अच्छा, फिर इससे पहले एक काउंटिंग ट्रेनिंग दी जाती है, काउंटिंग हुई नहीं, इसे वो तो चले हाँ, वो हो गया जो हो गया, हाँ, लेकिन काउंटिंग हुई पहले इलेक्शन डे पे, हाँ, उसके बाद 3 काउंटिंग्स बाद में RO के ऑफिस में जानलेवाला में हुई। बिल्कुल इसी तरह। वहाँ पे क्या ऐसा हुआ था कि उन लोगों को ये डबल स्टैम्प्स नजर नहीं आई? वही तो, यही तो असल जो सवाल बन रहा है। ये जो गेम चल रही है ना, चूँकि हमारे साथ जो एक तीसरी पार्टी IPP के उनके भी लोगों के साथ अंदर हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि जो रिजेक्शन वोट है ना उसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जाहिर बात है कि अगर मार्जिन कम हो, रिजेक्शन वोट ज़्यादा होना, पहले मेरे ख्याल में 9000 के करीब थे, हाँ, तो अब जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका कुछ इतलात भी है, क्योंकि सुबह इधर एजेंट थे PTI के, उनसे मैं बातचीत भी कर रहा था, तो मुझे कोई ख़ास उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिए। हो सकता है रिजल्ट कल से वो मायूस नजर आ रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट जो है वो कुछ भी है, उसके ऊपर अभी हम तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज होती है इंसान की, कुछ कॉन्फिडेंट होता है इंसान के, उसे दिखाई दे रहा होता है कि हमारा जो है ना वो ठीक जा रहा है। लेकिन उनका जो तासुरात थे कुछ
थे इस तरह के, जैसे वो शक व शुबात के अंदर है, चूँकि रिजेक्शन वोट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अगर रिजेक्शन वोट बढ़ा है तो उसका आपके मार्जिन। पास कोई तोते चिड़ियाँ कौवे कोई कबूतर हैं वो जो आज बता रहे हूँ कि जो कल से एक तासर सामने आया था कि अली गौहर को लीड मिल गई है, और आज क्या सूरत हाल है, वो ट्रेंड जारी है? देखें, इस वक्त जो है वो मुकाबला दो के दरमियान है, अली गौहर के दरमियान, सादुल्ला के दरमियान। अब दोनों पार्टियों से बात करें तो आपको जो है ना वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन या देते हैं, या इस तरह ही कहते हैं कि जी हमारा पलड़ा भारी जा रहा है। लेकिन जो एक इसके अंदर तीसरी पार्टी है वो IPP की पार्टी है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप उनसे बात करेंगे ना, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा फेर बता रहे हैं। तो जो कबूतर चिड़िया अंदर बैठे हैं, वो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके मुताबिक तो यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अभी चूँकि रिज़ल्ट नहीं आए, हो सकता है कि जो अली गौहर बलोच है वो ये विन हो कर सकता है, ये कभी इम्कान है, कभी इम्कान कह सकते हैं कि अली गौहर बलोच जो है वो विन कर सकते हैं, कर जाएंगे। और मार्जिन का क्या अंदाज़ा है, जो ट्रेंड चल रहा है वोट मुस्तरद होने का? मेरे ख्याल से जो है ना वो 4000 के करीब, 3500 4000 के करीब जो है ना वो मार्जिन से अली गौहर बलोच जो है ना वो जीत जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन वोट का जो मार्जिन बेसिकली कम था, रिजेक्शन वोट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऊपर आ जाएंगे अली गौहर बलोच। मुझे यहाँ तक ये लगता है। यहाँ पर कल जो है ना मुस्लिम नून के लोग मुबारकबादी भी वसूल कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो जो मुबारकबाद देने वाले लोग थे उनके लिए मिठाई पेश कर रहे थे। इसका मतलब मिठाई लेके आए हुए थे, और आज भी वो पूरी तैयारी में आए हैं। देखें ना, तो हाँ, अब सवाल ये है कि जो सूरत हाल बनी है अचानक से कि वोटों में ये कि इस तरह मुसरत होना, इस तरह बिल्कुल चेंज होना, तो इस पे वो जो PTI कैंप है वो क्या कह रहे हैं? PTI कैंप का जो है बेसिकली सादुल्ला बलोच ने जब रिकाउंटिंग की इन्होंने दरख्वास्त दी थी ना, सादुल्ला बलोच ने तभी जो है ना वो एक जो है बयान जारी कर दिया था कि ये हमसे जो है वो सीट छीनने के चक्करों के अंदर हैं, ये कोई सेटलमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि मार्जिन ज़ाहिर बात है कम था, और अली गौहर बलोच जो है वो अपने हलके में भी कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं थे। मैं पहले भी बताया कि पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर जो है ये अली गौहर बलोच की एक ऐसी सीट थी जो ऊपर जा रही थी, कि सुबह टाइम जो है वो दोबारा रिवर्स आई है। तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, मुझे लग रहा है कि जो है ना, जो आपने मिठाइयों वाली बात की है, वैसे तो अक्सर नून लीग की मिठाइयाँ रिवर्स हो जाती हैं लेकिन शायद ये है कि ये वाली मिठाई जो है ना ये रिवर्स नहीं होगी, बल्कि ये हज़म भी हो जाएगी, लोधरा 2 हो जाएगा। हाँ, ये हज़म भी हो जाएगी, डकार भी बच जाएगा इसका। तो यहाँ पे सूरत हाल अभी ये है कि अभी तो ख़बर आनी है कि कुछ वक्त यहाँ पर बाकी है, काउंटिंग जारी है। तकरीबन 250 से अबाव पोलिंग स्टेशन हो चुके हैं। 341 पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी काउंटिंग मुकम्मल होनी है। पूरे हल्के में ये इतने पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन हम ये गुफ्तगू में कुछ ना कुछ आपको ख़बर ये मिल गई है कि मुस्लिम लीग नून को मिठाइयाँ खाने और खिलाने का आज मौका मिलने का इम्कान मौजूद है। लेकिन आज की काउंटिंग का क्या सिचुएशन रही है वो फाइनल रिजल्ट पे पता चलेगी। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, उस पर यह सूरत हाल सामने आ रही है, और इस पर PTI के लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, किस तरह किसको कितने वोट मिले, उसके लिए हम जो अगला व्लॉग होगा उसमें आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया।